मेंबर रसूल पर तशरीफ फरमा पीरे तरीक़त आलिम शरीयत मंबे रुश्द व हिदायत शहज़ादे हुज़ूर सिराज मिल्लत हुज़ूर नईम मिल्लत हज़रतुल अल्लाह हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह मोहम्मद नईमुल हुदा कादरी सिराजी गद्दी नसीम खानकाहे बैतुल अनवार गिवाल बीघा हुआ नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत हाफिज व कारी तबीब आलम तबीब साहब किबला फाजिल जलील हज़रतुल अल्लाम हज़रत मौलाना जुनैद अहमद साहब मिसबाही व दीगर मुक़्तदर उलमाए किराम अजीज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात आप घबराए नहीं, बस घड़ी के टाइम से 10 मिनट गुफ्तगू करके आपसे मैं रुखसत हो जाऊंगा और अगर आप इजाजत देंगे तो दीगर शोरा नातखानी पेश करेंगे, वरना तो पीरो मुर्शिद के दुआया कलमात पर मजलिस का इख्तिताम कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही व ला नाक़िज़ व लिक़ज़ाइही व क़द्रिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइही व सनदी औलियाइही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात जो जा रहे हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा, अगर आप अपनी दिल बहलाने के मकसद से अगर बैठे होंगे तो यकीनन आप उछल कर कूद कर अपनी दिल बहला लिए अब चले जाएंगे, लेकिन अगर आप इश्क रसूल में बैठे हों, अपने मुर्शिद की इश्क व मोहब्बत में बैठे होंगे तो यकीन मेरा कहता है कि जब तक आपकी पीरो मुर्शिद के दुआया कलमात पर जलसे का इख्तिताम न हो जाएगा उस वक्त तक आप यकीनन नहीं जाएंगे। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफा इमदाद कुन, या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफीअल मुज़नबी या रहमतल लिल आलमीन, या शफीअल मुज़नबी या रहमतल लिल आलमीन, या अमानल खाइफी या मुल्तजा इमदाद कुन, या अमानल खाइफी या मुल्तजा इमदाद कुन। आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ हदिया दरूद पाक बावाज़ बुलंद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना नबीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मैं जाते ये बताना चाहूँगा, जैसा कि मुझसे पेश रहो खतीब हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना जुनैद अहमद मिसबाही ने एक हमको और आपको जुमला दिया था कि अगर आप कपड़े खरीदते हैं तो 50 के बजाय 40 का खरीदिए, लेकिन आप अपने बच्चों को तालीम और तरबियत से आरास्ता और पैरास्ता कीजिए। यकीनन मैं ये बताना चाहूँगा, यही वजह थी, यही सबब था, यही कारण था कि हम सब के पीरो मुर्शिद मुहसिने सुन्नियत सैयदी सरकार हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने आज से तकरीबन 1 सदी पहले हमें दारुल उलूम अहले सुन्नत ऐनुल उलूम कायम करके ये ज़हन दिया, ये सबक दिया, ये मिजाज दिया कि तुम भूखे रहना, प्यासे रहना, हल्के कीमत के कपड़े पहनना, लेकिन अपनी औलाद को, अपने बच्चों को इल्मे दीन से आरास्ता और पैरास्ता जरूर करना। और मैं बता दूं कि आज के इस सिराजुल हुदा कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती फरमा रहे हमारे और आपके पीरो मुर्शिद हुजूर नईम मिल्लत
कौन हुजूर नई में मिल्लत? ओ हुजूर नई में मिल्लत कि यकीनन बेला मुबालगा सच्चा जानशीन हुजूर सिराज मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान ओ अल्लाह। नई में मिल्लत जो उम्मीदे हुजूर सिराज मिल्लत हैं। ओ नई में मिल्लत जो यकीन हुजूर सिराज मिल्लत है। ये मैं नहीं कहता, आप हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान के वसीयतनामा पढ़िए, यकीनन आपको पता चल जाएगा। आप लिखते हैं कि मैं अपने मजले बेटे, उनके अल्फाज हैं, मौलवी नईमुल हुदा को अपना जानसी बनाता हूँ, इसलिए कि मैं यकीन रखता हूँ, इन्हीं से उम्मीद रखता हूँ सलासिल की नशो अशात क्या कहने और मेरा सच्चा सजदगी अदा करेंगे। यकीनन मैं देख रहा हूँ और आप भी महसूस करते होंगे कि जिन जिन कोरदा इलाके में जिन जिन दरियाओं और सहराओं से गुजरकर सरकार सिराज मिल्लत ने मसले के आला हजरत के परचम को बुलंद किया है, यकीनन उसी रविश पर, उसी नक्शे कदम पर चलते हुए, बीमारी के बावजूद, अलालत के बावजूद हुजूर नई में मिल्लत मद्दजिल्लहुल आली तो अपने वालिदे गिरामी की सच्ची सज्जादगी को अदा कर रहे हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने हुजूर सिराजे मिल्लत, पीरे तरीकत हुजूर नई में मिल्लत, सिराजुल हुदा कॉन्फ्रेंस। और जिस इदारे को हुजूर सिराज मिल्लत ने अपने खूने जिगर से सींचा था और सींचा है, उसकी तरक्की के लिए, उसकी फलाह बहबूदी के लिए मैं खुद देखा हूँ, हम वक्त उसके लिए कोशा और फिक्रमंद रहते हैं कि किस तरह से मैं वालिदे बुजुर्गवार की लगाए हुए इस इल्म के बाग को जो है सरसब्जो शादाब करूं। और यकीनन आज से एक तकरीबन सदी गुजर चुका है जिस दारुल उलूम अहले सुन्नत ऐनुल उलूम को सरकार सिराज मिल्लत ने अपना खूने जिगर से सींचा है, तो उससे यकीनन ऐसे ऐसे इल्म के महकते हुए फूल खिले हैं कि जो फूल जिस इलाके में पहुंचा है, तने तन्हा पूरे इलाके को इल्म की खुशबू से मुअत्तर और मुश्कबार करके रखेगा। ये वो शख्सियत है जिसे आप शहजादे हुजूर सिराज मिल्लत और जानशीन हुजूर सिराज मिल्लत कहते हैं। दरूद पाक पढ़िए, मैं गुफ्तगू को आपके लिए चलता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आखिर एक जमाना गुजर चुका, सरकार सिराज मिल्लत का नाम इतना रोशन क्यों है? वजह क्या है, सबब क्या है? मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब फरमाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे महबूब, आप फरमा दीजिए, क्या मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब के सब अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए है। और यकीनन अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल के सवाब के मुरतब होने का दारो मदार नियत पर है। आप लाख अमाल करें, सजदों पे सजदे, रुकू पे रुकू, ज़कात पे ज़कात, हज पे हज अदा करते जाएं, लेकिन अगर आपके ईमान में फतूर है तो सारे अमाल तबाह बर्बाद है, आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। लेकिन आज जमाना हुजूर सिराज मिल्लत को ऐसे याद कर रहा है, ऐसे याद कर रहा है, दुनिया ऐसे याद कर रही है कि जैसे हुजूर सिराज मिल्लत बजाते खुद जाहिरी जिंदगी के साथ हमारे रूबरू हैं। वजह क्या है? यकीन जानिए, क्योंकि हुजूर सिराज मिल्लत की जिंदगी, उनकी हयात, जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत की है, उसका यकीनन अमली तफसीर है। सरकार सिराज मिल्लत की जिंदगी, उनकी मौत, उनकी एक एक अमल अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। यही वजह है, यही सबब है कि दुनिया में बेशुमार है। आज के मोहल्ले के कितने लोग चले गए होंगे, उनका नाम तक मालूम नहीं है। क्यों? आपके आबा अजदाद जिनके दौलत पे आप पल रहे हैं, उन
उनको आप नाम लेने को तैयार नहीं हैं। लेकिन वजह क्या है, सबब क्या है कि पूरा जमाना सरकार सिराज मिल्लत के नाम का जो है सांस ले रही है, पूरी दुनिया सांस ले रही है। सिर्फ वजह यही है, सबब यही है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए वक्फ कर दिया था। इसीलिए तो गांव गांव, देहात देहात, कस्बा कस्बा, शहर शहर, जंगल जंगल पहुंचकर अपने अल्लाह और उसके रसूल की रजा के खातिर हम तक मजहब इस्लाम और मसलक के आला हजरत को पहुंचाया है। वरना क्या जरूरत थी, क्या उन्हें हाजत थी कि वो गया कि उस ऐशो आराम के शहर को छोड़कर जंगलों में जाते, बयाबानों में जाते, सहराओं में जाते, जो है नदियों से गुजरते और पहाड़ों से गुजरते, और कोई सबब नहीं थी मेरे यारों, और कोई वजह नहीं थी, सिर्फ दर्द थी हमारी और आपकी, और अल्लाह और उसके रसूल की रजा तलब करना मकसूद। इसी वजह से हुजूर सिराज मिल्लत ने अपनी पूरी जिंदगी, तकरीबन 50 साल जिंदगी के एक एक लम्हा, एक एक घड़ी, एक एक साथ, एक एक सुबह, एक एक शाम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के नाम कर दिया है। बस हम आपको यही एक पैगाम देना चाहते हैं कि जो सबक हमको और आपको सरकार सिराज मिल्लत ने दिया है, उस सबक को भूलिए नहीं, और साथ ही साथ जिसने हमको अल्लाह और उसके रसूल का सबक दिया है, अपने उस मुहसिन को भी फरामोश न करें। बस इन्हीं जुमलों के साथ अल्लाह ताला से दुआ है, परवरदिगार आलम हमें अपने और अपने रसूल की अताअत व फरमाबरदारी की तौफीक करने की तौफीक रफीक अता फरमा, और अपने मुहसिन की याद में अपनी जिंदगी को बसर करने की तौफीक रफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम।